सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एडोबी प्रीमियर प्रो 2023 के न्यू फीचर्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर रिसेंटली ही एडोबी फोटोशॉप 2023 के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाकर यहाँ मेरे चैनल पर देख सकते हो और उसका जो भी न्यू फीचर्स है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता ही है हमने एक न्यू सीक्वेंस लेना होता है, तो हम यहाँ से न्यू सीक्वेंस ले सकते हैं। न्यू सीक्वेंस लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट फीचर है मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। जो न्यू चीज़ आई है इसमें वो है इनर एंड आउटर स्ट्रोक। तो इसके लिए हमें एक टेक्स्ट लेना होगा। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर अपने चैनल का ही नेम लिख लेता हूँ। तो आप कोई भी नेम यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसको छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये टेक्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको चैनल की जो मेरी ये फ्रेम है, वीडियो फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हैं। तो पूरा सेंटर में ही मेरा टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो जो मुझे टेक्स्ट ये चाहिए थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, तो यहाँ से मैं बोल्ड वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इसके बाद जो न्यू फीचर है वो आपको यहाँ से तो पता ही है, स्ट्रोक हम यहाँ से पहले भी लगाते थे। तो ये स्ट्रोक अभी के लिए भी वही वैसे ही है, लेकिन इसमें जो न्यू फीचर है वो है आउटर, इनर एंड सेंटर। तो पहले हम सिर्फ आउटर स्ट्रोक लगा सकते थे जो हमारा टेक्स्ट होता था। अब हम क्या इनर में भी लगा सकते हैं और सेंटर में भी एक ऑप्शन है कि थोड़ी सी जितनी भी यहाँ पर ये जैसे मैंने 6 पॉइंट तक लगाई हुई है, 3 पॉइंट वो बाहर की तरफ लगेगी, तो 3 पॉइंट अंदर की तरफ लगेगी। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं आउटर के लिए ही कल लगा देता हूँ। तो यहाँ पर कलर जो सिलेक्शन है, यहाँ से हम कलर की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर हम लीनियर ग्रेडियंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं यूज़ करूँगा। तो एक कलर यहाँ से कोई मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ से इसको लगा सकते हो और यहाँ से इसकी जो स्ट्रोक की लाइन है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो एक तो ये फीचर हो गया। तो बाकी तो बैकग्राउंड वाला तो आपको पता ही है, शेडो वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और फीचर है यहाँ पर मास्क विद टेक्स्ट। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो आपने कभी यहाँ पर यूज़ किया होगा ग्राफिक्स एसेंशियल को, जो मोशन ग्राफिक्स होते हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं, ये टेक्स्ट वगैरह ये अपने आप यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं तो हमारे वो यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप खुद ब खुद अपने आप भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उसकी एनिमेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको अभी के लिए फ़िलहाल के लिए यहाँ पर एक यहाँ पर ये एनिमेशन करके बताता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लूँगा। तो रेक्टेंगल लेने के यहाँ पर इसको मैं मास्क विद शेप कर लूँगा। ये मास्क हमारी शेप के साथ हो जाएगी। तो उसके बाद जो मेरी ये शेप है, शेप को मैं जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पूरा नीचे यहाँ पर इसको ऐसे अलाइन कर दूँगा। तो इस तरह से फिर मुझे क्या करना है, इस अलाइन करने के बाद हम यहाँ से अपनी जो इफ़ेक्ट्स के कंट्रोल होते हैं वहाँ हम जाएंगे। यहाँ जो मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के मैं कंट्रोल में नीचे यहाँ पर नीचे आऊँगा। तो यहाँ पर जो इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन में यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसकी जो टाइमलाइन को आगे करूँगा। आगे करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ पोजीशन टूल को लगाऊंगा, उसको जो की टोंगल होती है उसको मैं लगा दूंगा। उसके बाद मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाकर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। और इससे क्या होगा, जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरी शेप के अंदर बीच में बढ़ जाएगा। तो उसके बाद जब मैं इसको प्ले करूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरा इस तरह से प्ले होगा। ये देखिए। तो थोड़ा सा इसको फास्ट करने के लिए जो मेरी ये टोंगल की है इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर आऊँगा। ये देखिए। तो इस तरह से आप इसको अलाइन कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से इसकी जो ईज़ इन ईज़ आउट है वो मैं कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा जो टेक्स्ट है कितनी अच्छी से मैंने उसको डिज़ाइन भी कर लिया और एनिमेट भी कर लिया। तो अभी मैं आपको प्ले कर भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। तो उसके अलावा और जो भी इफ़ेक्ट होते हैं हमारे टेक्स्ट में जो आप यहाँ से लगा सकते हो वो आपको पता ही है। आप यहाँ पर क्रॉस, डिज़ोल्व वगैरह और भी कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से वो लगा सकते हो। सो हेलो गाइज, अगला जो नेक्स्ट हमारा इसमें फीचर है वो है अलाइनमेंट अपडेट्स। अलाइनमेंट अपडेट्स में के बारे में क्या है, जो देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो हमारा टेक्स्ट है,
जो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो हमने शिफ्ट दबाकर ये पूरी सिलेक्शन कर लेनी है अपने टेक्स्ट की। ये तो आपको पता ही है, यहाँ से इसको हम अलाइन कर सकते हैं, ऐसे एक रो में कर सकते हैं। तो ये देखो इसकी रो में जो उसने अलाइन तो कर लिया, लेकिन फोर्थ और सेकंड के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये फीचर तो आपको सभी को ये पता है। तो ये देखो, जब मैं इससे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये पूरे एक लाइन में बन गए। वो इसलिए बन गए तो क्योंकि ये हमारी जो ऑप्शन है वो अलाइन टू सिलेक्शन सेलेक्ट है। अब इसके बीच में जो ये गैप है, थोड़ी ज़्यादा स्पेस है, वो हम कहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो इससे ये देखो पूरे के पूरे टेक्स्ट के बीच में जो जितनी स्पेस होनी चाहिए उतनी ही स्पेस है। तो एक तो ये फीचर्स है, आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अलाइन टू वीडियो फ्रेम एज ग्रुप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से इसको, यहाँ से वीडियो का जो फ्रेम है उसके बिल्कुल ये राइट में आ जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट में आ जाएगा, यहाँ से सेंटर में आ जाएगा, यहाँ टॉप पर चला जाएगा, यहाँ बॉटम पर आ जाएगा, तो यहाँ से सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो वीडियो का फ्रेम है उसके के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ से इन सभी फीचर को यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट हमारा अपडेट आया हुआ है इसमें वो है, जैसे ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट क्लिक करते थे हम पहले, कॉपी करते थे, तो यहाँ पर जो हमने जो यहाँ पर इस टेक्स्ट में जो इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाए हुए हैं, हम यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट एट्रीब्यूट्स करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास ना शेडो पेस्ट करने के लिए है, ना ही फिल कलर पेस्ट करने के लिए। तो इसका सल्यूशन अब इसमें आ गया है। जैसे ये सभी टेक्स्ट में ये देखो एक ही कलर है, तो हम इसको मल्टी ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो कलर करना है, तो ये देखो यहाँ से मैं कोई भी कलर करना हो तो एक बार में ही सारे का सारा एक बार में यहाँ से हम उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आउटलाइन भी हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो ये देखिए एक बार में ही सारा हमारा जो सभी टेक्स्ट में सेटिंग है वो हो गई है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने लिरिक्स वीडियो बनाई होती है तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टी सिलेक्शन करके भी हम यहाँ से बैकग्राउंड भी कोई भी कलर दे सकते हैं, और यहाँ से शेडो का कलर को जो देना है वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते जाएंगे तो वो टेक्स्ट भी हमारा यहाँ पर ऐसे हमारा आता जाएगा। तो यहाँ से भी हम टेक्स्ट में देख सकते हैं कि उस टेक्स्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम उस टेक्स्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू टेक्स्ट फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वो जो एडोबी प्रीमियर प्रो ने हमें बहुत ही सिंपल में, बहुत ही फास्ट में हमें ये ऑप्शन दे दी है। और उसके अलावा यहाँ पर ग्राफिक्स डिज़ाइन में, यहाँ पर मोशन ग्राफिक्स में एक और ऑप्शन हमारे पास आई हुई है। और इसके अलावा जो हमारा ये मोशन ग्राफिक्स होता है, पहले बहुत ही यहाँ पर प्रोसेसिंग होती थी जब यहाँ से हम यहाँ मोशन ग्राफिक्स को लेकर आते थे। अब ये बहुत ही फास्ट हो गया है। ये देखो अब हमने अभी तक इसको रेंडर भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो हमारा ग्राफिक्स है ये देखो कितना स्मूथली रन हो रहा है। तो इस तरह से हमारी जो वीडियो है ग्राफिक्स की थोड़ी सी ये फास्ट हो गए हैं। तो हमारे इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ऑप्शन है, यहाँ पर मैं होम पर जाऊँगा। होम पर जब मैं न्यू प्रोजेक्ट करूँगा तो यहाँ पर जो मेरा पीसी है डेस्कटॉप आ गया है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं मल्टी सिलेक्शन की ऑप्शन है, यहाँ पर हम कंट्रोल प्रेस करके जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी डाटा है उसको हम ऐसे मल्टीपल में सिलेक्ट करके ही क्रिएट कर सकते हैं। वो हमारे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो जाएगा, टाइमलाइन में इंपोर्ट हो जाएगा। तो एक तो ये फीचर भी बहुत ही बढ़िया प्रीमियर प्रो ने हमें दे दिया है। सो इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।